नमस्कार दोस्तों, गिव अवे शॉप में आप सबका स्वागत है। आज मैं आप सबको ऊनी कपड़े की पहचान कैसे किया जाए उसके बारे में बताने वाला हूँ। किसी भी ऊनी कपड़े की पहचान करने के लिए हमें असली ऊन की पहचान होनी बहुत जरूरी है। असली ऊन हमें भेड़ों से प्राप्त होती है, जबकि सिंथेटिक ऊन को प्लास्टिक और सिंथेटिक धागों की मदद से बनाया जाता है। असली ऊन जब हमें प्राप्त होते हैं तो वो सफेद और कुछ पीले रंग पर होते हैं, और जब हम असली ऊन को देखते हैं तो उसके रेशे सिंथेटिक ऊन के मुकाबले कुछ मोटे होते हैं और ये थोड़े कम चमकदार भी होती है। जब हम असली ऊन को खींचकर तोड़ने की कोशिश करते हैं तो ये अपने रेशों को लंबाई में खिंचाव देते ही टूट जाते हैं, और असली ऊन सिंथेटिक ऊन के मुकाबले ज्यादा गर्म होती है। ऊन सर्दियों में प्रयोग आने वाला कपड़ा है, जिसका प्रयोग सर्दी के कपड़े बनाने के लिए किया जाता है। ऊन भेड़ों से प्राप्त होता है और उसी के प्रयोग से शरीर तक ठंड नहीं पहुंच पाती है। ऊन के हमें गर्म रखने के कई कारण हैं। ऊन के फाइबर के बीच कई हवा के पॉकेट होते हैं जो अपने अंदर हवा भर लेते हैं। इससे पहनने के बाद यह एयर पॉकेट ऊष्मारोधक का काम करते हैं, अर्थात हमारे कपड़ों से गर्म हवा बाहर जाने से रोक देते हैं एवं ठंडी हवा को अंदर आने से भी रोक देते हैं। यही कारण है कि ठंड के मौसम में भी हम ऊनी कपड़े पहनकर गर्म महसूस करते हैं। महीन ऊन मेरिनो भेड़ों से ही यह ऊन प्राप्त होती है। मेरिनो भेड़ों की प्रमुख जातियां अमरीकी, ऑस्ट्रेलियाई, फ्रांसीसी, सैक्सनी, स्पेनी, दक्षिण अफ्रीकी और दक्षिण अमरीकी हैं। मेरिनो ऊन अपनी कोमलता, बारीकी, मजबूती, लचीलेपन, उत्कृष्ट कताई और नमदर बना सकने के गुणों के कारण विशेष प्रसिद्ध है। मेरिनो ऊन के रेशों की लंबाई 1.5 से 2.5 इंच तक और बारीकी औसतन 17 से 21 माइक्रोन 1/1000 मिलीमीटर होती है। फलालेन उच्च कोटि के हाथ के बुने वस्त्र, सूट तथा महीन बनावट की पोशाकें मेरिनो ऊन से ही बनती हैं। मध्यम ऊन, यह ऊन ब्रिटेन की नस्ल की भेड़ों से प्राप्त होती है। लंबी ऊन की लंबाई और मोटाई तथा महीन ऊन की बारीकी और घनत्व के बीच यह ऊन है। यह बहुत घनी और शुष्क होती है। इसके रेशों की लंबाई 2 से 5 इंच तक होती है और इन्हें आसानी से काटा जा सकता है। इनकी बारीकी 24 से 32 माइक्रोन तक होती है। इसके रेशे मेरिनो ऊन के रेशों से बहुत हल्के होते हैं, क्योंकि बिल्कुल खुले रहने के कारण इनमें बालू और चर्बी बहुत कम रहती है। रेशों की व्यास वृद्धि के साथ उनका नमदर बनाने का गुण कम होता जाता है। इसका उपयोग स्त्रियों की पोशाकें, ट्वीड, सर्ज, फलालेन, कोट तथा ओवरकोट के कपड़े और कंबल बनाने में अधिक होता है। लंबा ऊन, सभी नस्लों में सबसे बड़े कद की भेड़ें जिनका मांस खाने के काम में आता है, लंबी ऊन पैदा करती हैं। इनके रेशे महीन और मध्यम ऊन के रेशों की अपेक्षा खुले और एक दूसरे से अलग होते हैं। इनकी लंबाई 10 से 15 इंच तक और मोटाई 40 माइक्रोन तक होती है। इस नस्ल की भेड़ें अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में तेजी से बढ़ती हैं। इस किस्म की ऊन लिंकन, कॉस्टवोल्ड, लीसेस्टर और रोमनी मार्श नाम से विख्यात है। लिंकन ऊन की लंटें चौड़ी और उनका बाहरी हिस्सा घुंघराला होता है। इसमें चर्बी कम होने के कारण सिकुड़न भी कम होती है और यह कुछ मोटा होता है। इस नस्ल की एक भेड़ 10 से 14 पाउंड तक ऊन देती है। इस ऊन में चमक भी अच्छी होती है। इसका अधिकतर सादे ऊनी कपड़े, ट्वीड, सर्ज तथा कोट के कपड़े बनाने में उपयोग होता है। वर्णसंकर ऊन, मध्यम महीन कोटि की यह ऊन मेरिनो या रेबुले नस्ल और लंबे ऊन वाली भेड़ों की वर्णसंकर नस्ल से प्राप्त होती है। इस ऊन में मेरिनो ऊन की बारीकी और कोमलता तथा लंबे ऊन की लंबाई दोनों होती हैं। इस किस्म की कुछ ऊनों के रंग काफी अच्छे होते हैं और लोच भी पूरी होती है। इन ऊन का उपयोग मोजा, बनियान आदि स्त्रियों तथा पुरुषों के पहनने के सभी प्रकार के ऊनी कपड़ों तथा मध्यम श्रेणी के नमदे बनाने में किया जाता है। कालीनी ऊन या मिश्रित ऊन, इस प्रकार का ऊन दुनिया के सभी भागों में उन भेड़ों से प्राप्त होता है जो अब भी पुरातन परिस्थितियों में रहती है। ये अधिकतर एशियाई देशों में पाई जाती हैं। ये रेगिस्तानी हिस्सों में भी मिलती हैं, जहां उन्हें दीर्घ काल तक बिना खाए या अल्पाहार पर निर्भर रहना पड़ता है। ऐसे समय में ये भेड़ें अपनी पूंछ में संचित चर्बी से अपनी प्राण रक्षा करती हैं। जिन भेड़ों के पिछले हिस्सों में चर्बी जमा रहती है उनकी पूंछ 3 इंच तक लंबी होती है और उनके दोनों चूतड़ों पर चर्बी की मोटी तह जमा रहती है। इनकी तौल 200 पाउंड तक तथा इनमें लंबे बालों की एक परत होती है और इसके नीचे वास्तविक ऊन होता है, जो निम्न ताप, तेज हवा, अत्यधिक शुष्कता, अति वर्षा और कोहरे से भेड़ों की रक्षा करता है। इस प्रकार की भेड़ों के ऊन में एक तीसरी तरह का छोटा, मोटा एवं लहरदार रेशा पाया जाता है, जिसे केम्प कहते हैं। यह ऊन सामान्यतः कालीन और रंग मोटा कंबल इत्यादि बनाने के काम में आती है।
कभी कभी इसमें अन्य प्रकार का ऊन मिलाकर मोटा और सस्ते किस्म का ओवरकोट का कपड़ा और ट्वीट तैयार किया जाता है। दोस्तों, इसी तरह की क्लोथ्स इन्फॉर्मेटिव वीडियो अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन के निशान को दबा दें ताकि हमारी नई वीडियो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन के जरिए मिलती रहे।